अभी जो हमारा 10th क्लास वाले का मैथ चल रहा है, भारतीय वन का त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज है तदात्मय और कोटिपूरक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसमें क्लास के थ्रू हम 10 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है प्रारूप स्टार्ट हो रहा है। प्रारूप का मतलब होता है वैसा क्वेश्चन जो बिना बनाए हुए उसका आंसर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो 11वां नंबर क्वेश्चन है प्रारूप से स्टार्ट हो रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos थीटा इंटू tan थीटा। देखिए 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा के बराबर में sin थीटा। चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत अब जितने क्वेश्चन हमें मिलेंगे सारा क्वेश्चन साबित करने वाला मिलेगा। ठीक है, साबित करने का मतलब क्या होता है कि आपको यही यहाँ पर बताना है कि जब हम इसको हल करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, जब बराबर के दोनों तरफ अगर कुछ मान दिया रहे तो हम उसको किस रूप में बांटते हैं, LHS और RHS के रूप में बांटते हैं। तो इसमें LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, तो अगर हम ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाए तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है और ये है ये राइट हैंड साइड के तरफ है। ठीक है, अब जो इधर हाथ के साइड में इसको हम क्या मानेंगे, LHS, और इधर वाले को हम मानते हैं RHS। देखो जब बनाने जाना तो मैथे पढ़ना। ठीक है, हम समझाने के लिए ऐसे घूमे हैं, तुम लोग आगे घूमकर शाहरुख खान मत बनने लगना। ठीक है, यहाँ पे अभी मैथ पढ़ाई हो रहा है, हमें मैथ देखना है। कभी भी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, कभी भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें जो देखने में जो बड़का समीकरण होगा ना, समीकरण में जो बड़का पॉइंट होगा उस पॉइंट को पहले हम लिखेंगे। आप जरा देखकर बताइए कि LHS वाला बड़का है कि RHS वाला बड़का है। LHS वाला बड़का है, देखकर ही पता चल जाता है। और देखिए अगर RHS और LHS लेना ही है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन चीज, LHS के बराबर में कौन चीज दिया हुआ है, cos थीटा और इनटू में tan थीटा। ठीक है, ये पढ़ने के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए फॉर्मूला याद होना बड़ी ही जरूरी है। अब फार्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहली बात की फार्मूला तो आपके बुक में उपलब्ध है, आप वहां से फार्मूला देख सकते हैं। और दूसरी बात, त्रिकोणमिति जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला क्लास का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर भी फार्मूला वहां से आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको cos थीटा इंटू tan थीटा को किसके बराबर में लाना है, sin थीटा के बराबर में। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। जब हम आगे जाएंगे, जब हम आगे बढ़ते तो आप बताइए कि जो cos थीटा है तो cos थीटा को cos थीटा लिख दें, इनटू का मतलब हो जाता है गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, लिख दिए। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, sin थीटा। आपको लाना क्या था, sin थीटा, यानी कि इसका भी आंसर यही आता है जो इधर दिया गया है। हम इधर लिख सकते हैं कौन चीज, तो LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, तो साबित हुआ। क्या हुआ, साबित हुआ। समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। ये LHS और RHS होता क्या, आप माइंड में रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। कहीं कुछ कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन है। जब हम 12वां नंबर क्वेश्चन के पास जाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर a। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए होता है। ये जो क्वेश्चन है अभी जो आप जितना इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, टोटल क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाया जाएगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो जब अभी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है तो अभी आप पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट कैसे है, आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ देखिए
12वां नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर ए, क्या है? cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इनटू में tan स्क्वायर ए प्लस 1 इनटू में tan स्क्वायर ए प्लस 1 के बराबर में 1। हमें पता है कि बराबर के इधर वाला LHS और बराबर के उधर साइड वाला RHS है। देखकर बताइए तो LHS बड़ा है या RHS? कौन सा बड़ा आपको दिख रहा है? ये वाला पॉइंट बड़ा दिख रहा है या ये वाला इधर वाला LHS? लिख दे LHS के बराबर में क्या? cos स्क्वायर ए इनटू में है tan स्क्वायर ए प्लस में है 1। जब हम आगे बढ़ेंगे तो याद कीजिए, आप लोगों को बताया गया है कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो ऑलवेज उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन आप यहाँ पर 1 कैसे आएगा? प्रारूप का क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाना है। यहाँ पर 1 कैसे आएगा यही आपको बताना है। चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस 1। जब जोड़ घटाव का बात किया जाए तो tan के साथ में आता है sec, आता है ना? क्या आता है? tan के साथ में आता है sec। आप याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है कि tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए के बराबर में कौन सी होता है? 1 होता है। या आपको ये भी लिखने में पढ़ाया गया होगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर में क्या होता है? 1 होता है, पढ़ाया गया है। इस tan स्क्वायर ए को हम उधर भेजते हैं तो देखिए sec स्क्वायर ए के बराबर में 1 प्लस माइनस में था, इधर आया तो प्लस में tan स्क्वायर ए। बताइए यही टर्म यहाँ पर है ना, और इसके बराबर में क्या आता है? sec स्क्वायर ए आता है। हम इसके जगह पर लिख सकते हैं इनटू में sec स्क्वायर ए। आपको आंसर कौन चीज लाना है? आपको आंसर लाना है, क्या लाना है? 1 लाना है। अब देखिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो cos स्क्वायर ए, ये माइनस पर पॉइंट था, जब गुणा पर पॉइंट निकाला जाए तब फॉर्मूला क्या बनता है? तब वहां पर फॉर्मूला बन जाता है, ये जो sec स्क्वायर ए है तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है cos थीटा इनटू sec थीटा के बराबर में क्या आता है? 1 आता है। हमें मान किस चीज का चाहिए? sec का। तो अगर हम sec को इधर रखते हैं तो sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वायर में, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर। थीटा के जगह पर ए है, अगर हम यहाँ पर ए लगाते हैं तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? ए। यानी कि sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा cos स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 बटा cos स्क्वायर ए, इनटू है तो गुना 1 बटा cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया, कौन सी बच गया? 1। आपको क्या आंसर लाना था? 1। समझने में कोई परेशानी नहीं ना? लिख सकते हैं कौन चीज? RHS के बराबर में LHS क्या हो चुका है? ठीक है, कुछ कंफ्यूजन? जिसके साथ कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन उन्हीं के साथ होगा जिन्हें मान सारणी सूत्र का पता नहीं है, फॉर्मूला का पता नहीं है, उन्हीं के साथ कुछ प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसके लिए आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तेरहवां क्वेश्चन है, हे बाबू इधर समझो, sec थीटा इंटू cosec थीटा। 13वां नंबर क्वेश्चन है sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर में tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस में cot थीटा। चलिए जस्ट कुछ देर पहले, 2 क्वेश्चन पहले आपको बताया गया था कि tan थीटा के बराबर में आता है sin थीटा बटा में
कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा के साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर में? tan के बराबर में। और tan का उल्टा होता है कॉट। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का उल्टा होता है कॉट। तो अगर कॉट का मान आपसे पूछा जाए, कॉट थीटा का मान अगर आपसे पूछा जाए, तो tan का उल्टा है कॉट, तो जब कॉट का मान निकालना तो इसको भी हम उलट देंगे। कॉस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। चलिए, इतना क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब फिर से वही काम करना है, क्या? LHS और RHS। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें हम पहले LHS ले या RHS ले। अब मन में वो सवाल आएगा क्या कि आई हो दादा, दोनों तरफ तो बराबरे है, किसको हम ले? इधरों दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और इधरों दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, किसको पहले ले? अभी बताइए पहले किसको लेंगे? जब हम मैथ सीखने जाते हैं तो सबसे पहले जोड़ सीखते हैं कि गुणा? पक्का। तो पहले किसको ले ले? जोड़ वाले को या गुणा वाले को? ले ले। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे क्या, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। कैसे? ऐसे खड़ा होने के बाद पता चल जाता है, ठीक है? हम यहाँ लिखेंगे RHS के बराबर में। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आएगा। ये दो पॉइंट आप देख लिया ना, ये दो फार्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ ये दो फार्मूला याद है और उसके बाद हमारे दो बात याद है। कौन सा? कि जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को एक साथ लिख दिया जाए, अगर वो जोड़ में है तो ये उसका आंसर 1, अगर वो घटाव में है तो ये उसका आंसर 1, अगर वो गुणा में है तो ये उसका आंसर 1। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं RHS tan थीटा प्लस में cot थीटा। आगे बढ़ेंगे, tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा में क्या है? cos थीटा है हो, और प्लस है तो प्लस cot थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा बटा साइन थीटा। cos थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, बीच में जोड़, तो कौन सी हो गया? बट्टा पर का जोड़ हो गया। बट्टा पर का जोड़ कैसे बनाते हैं? तो पहले दोनों नीचे वाले का निकालेंगे LCM। अब माइंड में कौन सी आएगा? अब माइंड में ये चीज आएगा कि 2 और 2 का तो LCM निकाले हैं, 2 और 4 का तो निकाले हैं, संख्या का तो निकाले हैं, वही कौन सी रही है जो cos थीटा sin थीटा आ गया, कह रहा है कि इसका LCM निकाल दो। माइंड में टेंशन देगा, तो टेंशन को पेंशन लेने भेज देना है। करना क्या है कि इस दोनों को सीधे जैसे का तैसे उतार देना है, वो भी गुणा में। कैसे? cos थीटा इनटू में sin थीटा। दिखा गया? आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखिए cos से इसमें भाग दीजिए, तो cos थीटा से cos थीटा बच गया, कट गया, बच गया sin थीटा, और sin थीटा से sin थीटा में गुना होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस है तो प्लस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, sin थीटा से इसमें भाग देंगे, sin थीटा से sin थीटा कट गया, कौन सी बच गया? cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा में गुना करेंगे तब cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा, जब दो वो सेम चीज रहे गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है? स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसको 2 बार लेकर गुना कर देना। अब देखिए वो बात आपको बताएं जस्ट कुछ देर पहले, कौन सी? यही बात बताए हैं कि 2 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आ जाए जोड़ में या घटाव में, तो उसको हम क्या कर देंगे? उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन कॉस आता है प्लस में आता है, और साइन के साथ कॉस से आता है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन आप देखे हैं, साइन के साथ कौन आता है? कॉस ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। अब आपके माइंड में वो बात होगा कि दूसर काहे नहीं आएगा? शादी ब्याह का माहौल देखे हुए हैं, बड़ा लड़का सब कोट पैंट सिवाता है, कोट के साथ कोई पैजामा सिवाते हुए किसी को देखे हैं? कोट के साथ पैजामा सियाता है? नहीं सियाता है। इसे जैसे कोट के साथ पैजामा नहीं सिया सकता है, कोट के साथ जब सियाएगा तब पैंटे सियाएगा, वैसे ही इसमें साइन के साथ जब आएगा प्लस में तो कौसे आएगा? कोट फोट कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आया? आ गया ना? आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए
जस्ट अभी बताए हैं कि जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक साथ जुड़ेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक साथ जुड़ा तो इसका आंसर लिख दे एक। अब बट्टा में कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते काहेला कि काहे कि तुम लोग घरे जाते जाते भुतला जाओगे, ठीक है। जब आगे आप घर जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए हम लिख देते हैं। आपके माइंड में आएगा कि ये कहाँ से आया, तो एक यहाँ से आया कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम करते हैं तो इसका आंसर कौन सी आता है, एक। इस दोनों को जोड़े तो आंसर आया एक। अब आपके माइंड में होगा कि जस्ट अभी आप बोले हैं कि दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जब एक साथ आता है, चाहे जोड़ हो या गुणा हो, तो उसका आंसर एक हो जाना चाहिए। निचकों को तो आप एक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप निचका को एक कर दीजिएगा तो एक से एक कट जाएगा, आंसर कौन सी आ जाएगा, एक। जबकि आपको गुणा में आंसर लाना है कौन चीज, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसीलिए नीचे वाले को हम गुणा में अभी रहने दिए हैं। अब चलिए, ये जो एक है ना, ये जो एक आप देख रहे हैं, ये क्या है पता है, ये कनियाबों का भाई है और बड़बों का भाई है। कहेला तो एक इसके लिए भी आया हुआ है और ये एक इसके लिए भी आया हुआ है। बात समझ में आया। जब आगे बढ़ेंगे तो एकरो माथा पर एगो टिक्की, तो एक बट्टा कॉस थीटा और इनटू में एक बट्टा साइन थीटा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, याद कीजिए। अब ये पिछला क्वेश्चन में आपको बताया है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा होता है। क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। और sec थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा होता है। यानी कि दोनों दोस्बा रहता है, एक रावरा में बदल दो और उसको इसमें बदल दो, ठीक है। cos का फॉर्मूला आता है 1/sec और sec का फॉर्मूला आता है 1/cos, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब भाई देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, जब ये गुणा का बात आएगा, किस चीज के बात आएगा, किस चीज का, गुणा का। पॉइंट आप याद रखिएगा, कॉस के साथ सेक आएगा। क्या आएगा, सेक आएगा। दोनों तरफ तीर का चिन्ह काहे दिए हैं कि ई एकरा में बदलेगा, ई एकरा में बदलेगा। कैसे, माथा पर एक लेकर। बात समझ में आया। जब ये कॉस बोला तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sec थीटा, और जब ये सेक बोला तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos थीटा। समझने में कोई तकलीफ। साइन के साथ कॉसेक आएगा, साइन के साथ कौन आएगा, कॉसेक। 100% समझ में आएगा क्वेश्चन सब, खाली ध्यान दीजिए। जब कॉसेक का फॉर्मूला चाहिए तो 1/sin थीटा, और जब साइन का फॉर्मूला चाहिए तो 1/cosec थीटा। समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब आगे चलते हैं। tan के साथ आएगा cot, tan के साथ कौन आएगा, cot आएगा। जब हमें cot का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा, और tan का फॉर्मूला चाहिए तो 1/cot थीटा। फॉर्मूला क्लियर है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ पे 1/cos थीटा आया, कौन आया, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो किसका फॉर्मूला बन गया, सेक का। किसका बन गया, सेक का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा, गुणा है तो इनटू दे दे, 1/sin थीटा, साइन है, एक लिख दिए तो किसका फॉर्मूला हो गया, कॉसेक का। यहाँ लिख दे कॉसेक थीटा। आपको आंसर यही ना लाना था, वो दोनों का आंसर बराबर आया या अलग अलग, बराबर आया। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम LHS के बराबर में RHS कौन सी हुआ, साबित हुआ, ठीक है। समझने में किसी को कोई परेशानी, बनेगा क्वेश्चन, आप बना कर लाएंगे कहां तक, क्वेश्चन आपको इसमें क्लियर करके लाना है 16 तक। कहां तक, 16 तक क्वेश्चन आपको क्लियर करके लाना है। जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।